वेलकम बैक स्टूडेंट्स हमारे प्रभु कॉमर्स एकेडमी चैनल में। हमारा जो सीरीज चल रही है वो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के ऊपर चल रही है। इसमें हम इश्यू ऑफ शेयर्स चैप्टर जो है डिस्कस कर रहे थे। अब हम जो है ये हमारा 5th पार्ट है। अब हम ओवर सब्सक्रिप्शन का डिस्कस कर रहे हैं। इस जो क्वेश्चन का है इसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा हाई है। तो अगर ये आपको समझ आ गया तो इसका मतलब ये है कि आगे भी इस चैप्टर में कोई भी आपका डिफिकल्टी नहीं रहेगी। तो इस पे ध्यान से रखना, इसको स्किप नहीं करना, ये बहुत जरूरी वीडियो है। तो इसको अंत तक देखना तभी आपको समझ आएगा। अगर आधी अधूरी जानकारी ली तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप इसको पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कहता है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि नीलम कंपनी है, इश्यू करती है 40,000 उसने शेयर्स इश्यू करे हैं और 40,000 है और उसकी जो एप्लीकेशन मनी है, चलो इसको हम ऐसे लिख के दिखाते हैं। इसमें है एप्लीकेशन मनी है 2.5 रुपए की, अलॉटमेंट है 2.5 रुपए का। ठीक है जी, फर्स्ट कॉल है हमारी 3 रुपए की, फाइनल कॉल है हमारी 2 रुपए की। तो ये हमारा 10 रुपए हो गई, ये हमारा क्रॉस वेरीफाई हो गई, ये 10 है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। और ये टेबल बहुत जरूरी है, इसके बिना ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। तो इस पे पूरा फोकस बनाए रखिए, जरा सा भी ध्यान इधर उधर नहीं। वेरी गुड, इधर देखो सारे, कोई कमेंटिंग नहीं। 10,000 शेयर्स को हमारा फुल मिल रहा है, मतलब 10,000 के बदले हमें 10,000 शेयर्स ही देने हैं। ठीक है, 1 लाख शेयर्स हैं, 1 लाख शेयर्स के बदले हम 30%, इसका 30% कितना हुआ 30,000। वेरी गुड, इतना हो गया। तो जो इसका बैलेंसिंग है कि कितने ज्यादा मिले हैं, हमें 70,000 शेयर्स ज्यादा मिले हैं। तो ये जरूरी है, इसका हम अभी ट्रीटमेंट करेंगे, तो वो ध्यान से देखना। फिर उसके बाद जो रिमेनिंग शेयर्स है, रिमेनिंग कितने हैं, टोटल कितनी उसको मिली है 1,15,000। अब 1,10,000 हो गया, मतलब 5,000 जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग का हमने क्या उसको नील मिला है, तो उसको नील मिला है। इधर कितना आ गया 40,000। तो ये जरूरी है, ये टोटल मैच होना चाहिए। कई बच्चे क्या करते हैं कि ये टोटल मैच नहीं करते और सॉल्व करने लगते हैं, फिर उनकी आगे क्वेश्चन में गलतियां मिलती हैं। चलो, आपने क्वेश्चन तो रीड कर लिया होगा, अब इसकी एंट्रीज करते हैं। ठीक है जी, देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो हमारा फर्स्ट कॉल और वाज मेड ऑन 1 नवंबर को था, सेकंड कॉल जो था 1 फेब को उसने मंगवाई है। जो सरप्लस एप्लीकेशन मनी है, कैप्ट करिए हमने डायरेक्ट के मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट। देखो अलॉटमेंट में करना है और सब्सिक्वेंट कॉल में हमें एडजस्ट करना है जो हमारी जो एक्सेस शेयर्स ये आए हैं। ठीक है जी, चलो इसको एंट्री कैसे करेंगे। पहली एंट्री तो कोई भी बच्चा नहीं भूल सकता, क्योंकि पैसे के बिना तो हमें कोई कंपनी अपना कागज तक नहीं देती। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन। अब कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई है, अब उस पर तो रोक नहीं लगा सकते। हमें एप्लीकेशन रिसीव हुई है 1,15,000। वेरी गुड, 1,15,000। अब कितने रुपए से हमने एप्लीकेशन मंगवाई थी, 2.5 रुपए से। वेरी गुड, 2.5 रुपए के हिसाब से कितना हुआ ये, इसको टोटल करो आप। वेरी गुड, निकला निकाला कितना हुआ इसका, इसका हुआ है 287,500। वेरी गुड। इसके बाद अब ये इंपॉर्टेंट है, इसके बाद जो ये जो एंट्री है, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, ध्यान से देखना, इसको स्किप नहीं करना बिल्कुल भी। टू शेयर अलॉटमेंट टू, क्योंकि अभी हमें कॉल में भी करना है, कॉल में हमारी 2 हैं, तो इसलिए हम इसको मर्ज में ही लिख देंगे, टू कॉल इन एडवांस। ठीक है, टू कॉल इन एडवांस। वेरी गुड। और टू बैंक, अच्छा ये बैंक का भी है, पहले हमने बताया था कि जितना पूरा नील करा है तो ये पूरे के पूरे को 5,000 को हम जितनी एप्लीकेशन मनी है 2.5 रुपए के हिसाब से वो बैक करते थे। लेकिन इसमें हमें ये कॉल के बाद जो एडजस्ट होने के बाद जो पैसा बचेगा उसमें करेंगे। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे ध्यान से देखिए, ये वर्किंग हम बना देते हैं इधर। देखिए हमें जो टोटल रिसीव हुआ, हमें रिसीव हुआ 70,000 के हिसाब से, क्योंकि 70,000 ही तो हमें ज्यादा मिले हैं ना। तो जो 70,000 हमें मिले हैं, 70,000 को मल्टीप्लाई कीजिए 2.5 रुपए के हिसाब से, क्योंकि 2.5 रुपए के हिसाब से हमने मंगाया था। कितना हुआ ये, वेरी गुड, 2 7 जा 14, 14 15 16 17, ये हो गया 17। इतना हमारे पास पैसा आया।
अब हमें अलॉटमेंट में जो एडजस्ट करना है, मैंने आपको सिखाया था अलॉटमेंट में क्या चीज, ये वाला, ठीक है जी, ये स्टार लगा लो इसको, इसको भूलना नहीं, ये वाला 30,000 से ही ट्रीटमेंट करेंगे हम, ठीक है। तो मैं इसको अलग लिख देती हूँ ऐसे, अलग कलर से, 30,000 मल्टीप्लाई बाय कितने रुपए से था, इस वाली अमाउंट से लिखना, ठीक है, एप्लीकेशन के अमाउंट से नहीं, क्योंकि हम अलॉटमेंट का पैसा अलॉटमेंट के इस प्राइस के अकॉर्डिंग करेंगे। तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5 कितना होता है, ये 75,000, ठीक है। इसमें से अलॉटमेंट का पैसा निकल गया, तो कितने बचे हमारे पास, 1 लाख, वेरी गुड। 1 लाख जो रिमेनिंग बचा है, इसको हम फर्स्ट कॉल में और सेकंड कॉल के लिए, मतलब फाइनल कॉल के लिए इसको यूज करेंगे 1 लाख। अब फर्स्ट कॉल में कितना है, फर्स्ट कॉल को भी इसी से ही करेंगे 30,000, लेकिन जो इसकी अमाउंट रहेगी वो रहेगी 3 रुपीज से। तो फर्स्ट कॉल में कितना आ जाएगा, 30,000 मल्टीप्लाई 3 मतलब 90,000। तो जो फाइनल कॉल के रुपए बचेंगे वो एडजस्ट होने के लिए वो सिर्फ बचेंगे 10,000 रुपए। तो आई होप आपको ये टेबल समझ आई होगी, नहीं आई तो मैं दोबारा एक बार क्विक रिवीजन से बता देती हूँ। इसमें मोटा मोटा जो टोटल अमाउंट हमें रिसीव हुआ 70,000, इसको हमने इस एप्लीकेशन मनी के हिसाब से मल्टीप्लाई करा है 1,75,000। अलॉटमेंट का हमें कितना है, ये 30,000 जितना हमने उसको इशू करा है, ये इशू वाली लिस्ट है ना हमारा, ये इशू का है, ये सब्सक्राइब का है, सॉरी उल्टा लिख दिया, ये इशू का है, ये सब्सक्राइब का, ओके, ठीक है। तो अब जो है हमारे पास, हम कहाँ थे, आते 30,000 हमारी इस हिसाब से, और इसको 2.5 से मल्टीप्लाई करा, फिर जो रिमेनिंग बचा उसको फर्स्ट और सेकंड में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फर्स्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3 के हिसाब से, 3 मल्टीप्लाई 30 तो 90, और बाकी तो पूरा का पूरा 10,000, बस। फिर अब आ जाओ, ये तो अमाउंट लिखनी बहुत आसान है इसमें। अब आप आंखें बंद करके भी इसको लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे हम, कलर ठीक है, अच्छा चलो यही कलर रहने देते हैं हम। शेयर एप्लीकेशन में हमारा इतना था, तो 287,500। शेयर कैपिटल में हमारा कितना, ये 2.5 के हिसाब से चला जाएगा, और कितना हमने इश्यू करा, हम कितना इश्यू कर सकते हैं सिर्फ, वेरी गुड, कितना था 40,000, हम ये 40,000, क्योंकि इससे बाहर नहीं कर सकते ना, चाहे हमें रिसीव कितना ही हुआ हो। तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5 रुपए कितना हुआ, वेरी गुड, ये हुआ 75,000 शेयर कैपिटल में। अब देखो ये अलॉटमेंट का, अलॉटमेंट में हमने कितने देखे थे, ये 75,000, तो इधर भी 75,000 आ जाएगा। अभी कॉल इन एडवांस में हमारी दोनों चीजें इंक्लूड है, तो ये दोनों चीजों के लिए हमने ये डिस्ट्रीब्यूट करा था 1 लाख रुपीज, वेरी गुड। अब समझ आ रहा है आपको। और बैंक अकाउंट में हमारा कितना रहेगा, बैंक अकाउंट में वही पूरा 5,000, 5,000 का हमने कितने रुपए के हिसाब से मंगाया था, 2.5 रुपए के हिसाब से, तो इतना ही इसमें वापस जा रहा है। तो ये आ जाएगा हमारा 12500, वेरी गुड। यहाँ तक किसी को दिक्कत, ये नोट डाउन कर लीजिए साथ साथ, ठीक है, वेरी गुड। अब हम नेक्स्ट एंट्री करते हैं। नेक्स्ट एंट्री, अब हम इस अलॉटमेंट के पैसों को एडजस्ट करेंगे। तो हमारी जो पहली एंट्री होगी, हमारी शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट, वेरी गुड, हाँ हाँ सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, टू शेयर कैपिटल, वेरी गुड। नहीं फालतू की कमेंटिंग नहीं लिखनी इसमें, हाँ हाँ जो पूछना है पूछो। हाँ इधर कितना आएगा, इधर आएगा 1 लाख रुपीज, वेरी गुड। 1 लाख कैसे आया हमारा, जो 40,000 हमारे पास जो हमें जो इशू करने थे, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5 रुपए के हिसाब से था ये, तो ये हो जाएगा 1 लाख, वेरी गुड, ठीक है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें हम क्या करेंगे कि हमारे पास पैसा आएगा बैंक अकाउंट, लेकिन जो हमारे पास अलॉटमेंट में हमने एडवांस में मंगवा रखा है 75,000, उसको अलग कर देंगे, तो टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है जी। हमें आना तो 1 लाख था, 1 लाख में से आपने पहले ही हड़प लिया 75,000, तो कितना आ गया 25,000। हड़पना कहते हैं किसी चीज को हथिया लेना, तो आपने पहले ही 75,000 कर दिया ना, ले लिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, वेरी गुड। फिर उसके बाद हमारी ऐसे ही सेम एंट्री बनती रहेगी, फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, वेरी गुड, ये आ जाएगा 40,000 मल्टीप्लाई बाय 2, अब 40,000 का तो कंफ्यूजन ही नहीं है आपको, ये हो जाएगा 80,000 से, वेरी गुड, ये हो जाएगा 80,000 से।
4 2 जा 8, वेरी गुड। फिर उसके बाद नहीं 2 के हिसाब से नहीं था, ये था 3 के हिसाब से। 4 3 जा, तो इधर आ जाएगा हमारा 12, वेरी गुड। इधर आ जाएगा 1,20,000, ठीक है जी। इसके बाद अब हम इस फर्स्ट कॉल को देखो, ये तो आपको यूं ही आ गया, वेरी गुड। हाँ, अब तो ये आपको, आप तो इतने समझदार हो, आपको तो बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बस आपका बेस हमने स्ट्रॉन्ग कर दिया है, वेरी गुड। तो ये आ जाएगा हमारा शेयर, शेयर पहले आ जाएगा बैंक, हमें पैसे मंगवाने हैं, टू शेयर फर्स्ट कॉल से आ जाएगा। फर्स्ट कॉल में हमारे हमारे बनते थे 1,20,000, लेकिन हमने पहले ही उनसे 90,000 हमने पहले ही ले चुके हैं, तो मतलब सिर्फ और सिर्फ अब 30,000 ही वो वापस करेगा, वेरी गुड। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक और चीज थी, उसको ध्यान से देखिए। ये देखो, इसमें ये कह रहा है कि भाई जो 5,000 जो शेयर्स जिसके पास हैं, 5,000 जिसके पास शेयर्स हैं, ये रहा। फर्स्ट कॉल को हमने 1 नवंबर को मंगाया, सेकंड कॉल को 1 फेब को मंगवाया है। देखो ये लाइन पढ़ो ध्यान से, 5,000 शेयर्स जो अलॉट कर रहे हैं, उसने जो है पेड ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के टाइम पर ही उसने फुल अमाउंट पे कर दिया है। तो हमारा जो ये था कि अलॉटमेंट के टाइम पे ही उसने एडवांस पे कर दिया, हमारी वो जो एंट्री थी, ये वाली अलॉटमेंट की एंट्री, इसके साथ ही इसने टू कॉल इन एडवांस करा है, टू कॉल इन एडवांस। हमने नेक्स्ट लाइन नहीं ध्यान दी, ये देखो कॉल इन एडवांस मतलब जिसके पास 5,000 शेयर्स थे, उसने अपना जो कॉल इन एडवांस का जो पैसा था, मतलब 3 रुपए के हिसाब से 15,000 रुपए इस टाइम पे दे दिए थे, ठीक है। हाँ, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट, अब ये जो कॉल इन एडवांस 15,000 आया है, जब फिर हम फर्स्ट कॉल मंगवाएंगे, फिर फर्स्ट कॉल के टाइम पे वो हमारा 1,20,000 में से एक तो ये 90,000 लेस हो जाएगा और ये 15,000 लेस हो जाएगा, वेरी गुड। हाँ, बस यही था इसमें जो हमें कंफ्यूज करता या जिसको हम सॉल्व नहीं कर पाते। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा और आपको ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। ऐसे ही वीडियो पे बने रहने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं @प्रभु कॉमर्स एकेडमी पे। आप बिल्कुल शेयर कीजिए इस वीडियो को, क्या पता ये औरों के लिए और भी हेल्पफुल हो। थैंक यू।